जस्ट योर टीम इज़ डूइंग वेरी वेल। और मैं तो यही कहता हूँ कि आप जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य के माध्यम से जो जनता के आगे पर्दा पड़ा है उसको आप उठाने का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, आप आईपा देख रहे हैं, यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा प्रगतिशील राजनीति की बात करता है। आईपा जाति और धर्म से उठकर मुद्दों की बात करता है। आज हमारे साथ रघुवीर सिंह जी मौजूद हैं, जो कि दलेल नगर गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं इनके गांव की। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आपके गांव के क्या मुद्दे हैं। जी, मेरा नाम रघुवीर सिंह है, मैं दलेल नगर का निवासी हूँ। समस्याएं क्या है, इस 5 साल में हमने बड़ी समस्याओं का फेस किया है और इस वजह से हम सब ने ये ठाना है कि बब्बू भाई का साथ देना है। बब्बू भाई का साथ का मतलब है विकास का साथ। एक बब्बू भाई की सोच है जाति और धर्म से नहीं, उनका एक मतलब रहता है विकास, ठीक है। और अब की जो सरकार बनी है उसने पहली बात तो कि शिक्षा को बिल्कुल एक ऐसे पेंडिंग बक्से में डाल दिया है कि उनकी ये सोच है ना तो कोई पढ़ेगा और ना बढ़ेगा, ठीक है। पहला मेरा मानना है कि शिक्षा। दूसरी बात, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। हमारे गांव में एक हॉस्पिटल तो खुला, उसका इनॉग्रेशन भी हो गया, लेकिन अभी डॉक्टरों की तैनाती नहीं हुई है। तो वो हॉस्पिटल किस पर्पज़ से है, ठीक है। जब वहाँ पर कोई चिकित्सीय सुविधाएं नहीं है तो हॉस्पिटल का मतलब क्या रह गया। तो मेरे हिसाब से बहुत सी समस्याएं हुई हैं और हमारा पूरा पब्लिक से निवेदन है कि सभी लोग आएँ, एक मत से बब्बू भाई का साथ दें। और बब्बू भाई का साथ देने का मतलब है विकास का साथ देना, ठीक है। आपने ये जो मुद्दे उठाए हैं, आपके क्षेत्र में सबसे अधिक लोग किस पेशे से जुड़े हुए हैं? हमारे गांव का मतलब होता है कि अधिकतर लोग किसानी खेती से जुड़े होते हैं। उनके कुछ मुद्दे बताइए, क्या जी, उनके परेशानियां क्या हम खुद ही फेस करते हैं कि पूरा रात और इसी कड़कड़ाती ठंड में खेतों पर क्या है डंडा लाठी लेकर के पूरी रात दौड़ना जानवरों के पीछे। और कभी वो आपने कहावत सुनी हो, वो कहावत क्या, एक मुंशी प्रेमचंद जी का पाठ सुना होगा, आने विंटर्स नाइट, ठीक है, पूस की एक रात। तो उसमें वो हल्कू होता है जो चीफ कैरेक्टर है, उसका एक पेट होता है झबरा। उसकी क्या होता है कि 1 मिनट के लिए आंख लग जाती है, पूरा साल फसल की रखवाली करता रहता है, लेकिन उसी 1 मिनट में क्या होता है उसकी फसल नष्ट हो जाती है। सारे जो कैटल्स होते हैं वो उसकी फसल को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो वो यही डिसीजन लेता है कि किसानी से बेहतर है कि वो मजदूरी करेगा। तो अब हम लोग कहाँ जाएँ। हम लोग ये सोचते हैं कि सरसों बढ़िया है, गन्ना बढ़िया है, गेहूँ बढ़िया है, हो सकता है जब ये बढ़िया इसका हमको मूल्य मिल जाएगा तो अपने बच्चे का दाखिला कहीं कराएंगे। इस उम्मीद से पूरा वर्ष मेहनत करते रहते हैं, लेकिन रिज़ल्ट के नाते हमारे हाथ में क्या आता है, नथिंग, ठीक है। तो इस वजह से मुख्य समस्याएं तो यही हैं। अच्छा, और आप ये बताइए, सड़क, पानी, बिजली, इन सब की क्या सुविधाएँ हैं और क्या क्या समस्याएँ हैं आपके गाँव में? सड़क, पानी और बिजली। पानी की तो खैर बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी किल्लत है। पानी की क्या है कि पानी की क्वालिटी बड़ी ख़राब है, लेकिन अभी कोई टंकी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। सड़क खैर हमारे गांव का अभी सड़क बन गया है, उसमें कोई खैर दिक्कत नहीं है। बिजली की ये समस्याएं हैं कि आए दिन जेई को फ़ोन करते रहते हैं, फ़ोन पिक नहीं होता है, बिजली 8-8, 10-10 दिन नहीं आती है। गाँव की लाइन्स बड़ी ख़राब है और जो है फ़ोन करते रहते हैं, जेई ऊपर से धमकाते हैं, जेई महोदय ऊपर से धमकी देते हैं, ये है, वो है, फला है, ढमा है, तुम्हारे गांव का बिल नहीं जमा है, ये। तो बिजली के लिए, वो बिल के लिए हम रिस्पॉन्सिबल अकेले थोड़ा ही ना है, तो उनको अपना देखना चाहिए, बिल जमा कराएं। और बिजली की स्थिति बढ़िया नहीं है। आप अपने गांव में किन किन क्षेत्रों पे ध्यान दिए हैं और आने वाले समय में और क्या क्या विकास कार्य करने की आप सोच रहे हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि फाउंडेशन का मतलब है पहला विकास, हमारे यहाँ का विधायक बढ़िया हो, हमारे यहाँ का विधायक बढ़िया हो। उससे क्या होगा, लाइक विधायक अगर अच्छा होगा तो क्या होगा? भाई विधायक की पावर साहब, जी आई विल डिफाइन। विधायक की पावर साहब जानते ही हैं, विकास का कार्य जितना है विधायक के यहाँ तो होता है, ठीक है, विधायक निधि से होता है। तो जब विधायक ध्यान नहीं देता, हमारी पूर्व जो विधायिका थी तो उन्होंने तो कभी हमारे गांव में आई ही नहीं। गांव क्षेत्र की भी बात करते हैं, क्षेत्र में भी हमने सर्वे किया है, घूमे फिरे हैं, खूब हमने देखा है, कभी क्षेत्र में आई नहीं। और उस दिन मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा, उसमें वो कह रही थी गलतियां मुझसे हुई।
तो गलतियां हुई, जब गलतियां आप मान रही हैं, खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि गलतियां हुई, तो फिर क्यों गलतियां हुई? आप पहली बार तो विधायिका बनी नहीं, आप तो आई थिंक ये तीसरा चांस है विधायिका बनी, फिर आप इतना मैच्योर विधायिका होने के बाद भी आप ये कह रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं कि गलतियां हुई। क्यों गलतियां हुई? ठीक। और मेरा ये मानना है कि विधायक अगर हो जाए तो उसको ग्राउंड पे जाना चाहिए, पब्लिक को मिलना चाहिए, ठीक है। जो क्वालिटी हमारी मौजूदा विधायिका में नहीं है। और जो बब्बू भाई हमारे हैं, जो 2007 में विधायक बने थे, उनका कार्य था कि डोर टू डोर जाना, कोई त्यौहार है, होली है, ईद है, कोई भी, तो हर डोर टू डोर हर पूरा पब्लिक को मिला करते थे, उनकी समस्याएं सुना करते थे। और आए दिन बिजली की समस्याएं बढ़िया, वो कोई समस्याएं नहीं क्रिएट हुई। कभी लाइट की जो है खंभों में जो स्ट्रीट लाइट्स होती थी, कई बार प्रोवाइड कराई। और इस कार्यकाल में ना तो कोई लाइट है, ना कोई नल है। आप सर्वे करवा लीजिए, कोई हमारे गाँव में आज तक नल लगा ही नहीं है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, कुछ बताइए। जी, जनता से मेरा ये निवेदन है, संदेश ही नहीं, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि पूर्ण बहुमत से, भारी से भारी मतों से हमारे बब्बू भाई को जिताएं, ताकि पहली बात ये है कि हमारा निवेदन जनता से ये है कि इस सरकार को ही बदल दीजिए। अगर सरकार को नहीं बदलेंगे तो स्कूल की समस्याएं यही रहेंगी, पढ़ाई डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पढ़ाई डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये है कि जैसे 5 साल सरकार बनी, 5 साल सरकार का कार्यकाल रहा और किसी की उम्र 18 या 20 साल है, तो उसका तो कैरियर चौपट हो गया। 5 साल के बाद अपना खुरपी पकड़े, घास सीले, ठीक। और 5 साल बहुत काफ़ी लंबा समय होता है। सरकार बदलिए, रोज़गार के अवसर उत्पन्न हो, और आपके हमारे बच्चे ये सोच छोड़ दीजिए कि हम ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप मोहम्मडन हैं, ये सोच बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि भविष्य ये नहीं देखता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ठीक है। आईपा लगातार प्रगतिशील राजनीति की बात करता है। हम गाँवों में जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, लोगों के मुद्दे सुन रहे हैं। हमारे इस अभियान पर आप क्या कुछ टिप्पणी देंगे? जस्ट योर टीम इज़ डूइंग वेरी वेल। और मैं तो यही कहता हूँ कि आप जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य के माध्यम से जो जनता के आगे पर्दा पड़ा है उसको आप उठाने का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो हमारे साथ रघुवीर जी मौजूद थे, इनसे हमने बात की, तमाम समस्याएं इन्होंने अपने क्षेत्र की बताई और इनका समाधान भी कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि किस तरह से जनता निकाल सकती है। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।